नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पेपर 1 को देखे थे, जो कि फर्स्ट ईयर का था, संस्कृत ऑनर्स का 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी के क्रम में यह पेपर 2 है, तो वही आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, जिसमें पहला है, मेघदूत के आधार पर मेघ के मार्ग का निर्देश करें या मेघ के दूतत्व के औचित्य पर प्रकाश डालें। ख में है, रघुवंश के पाठ्यांश के आधार पर सिंह दिलीप संवाद का वर्णन करें या राजा दिलीप द्वारा की गई गौ सेवा का वर्णन करें। उसके बाद आपका है, किरातार्जुनीयम में वर्णित वनेचर युधिष्ठिर संवाद का वर्णन करें या युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद का वर्णन करें। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित श्लोकों में किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या करें, जिसमें पहला है, मंदं मंदं नूदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां सामश्चायं नदति मधुरं चाकस्ते सगन्धा गर्भाधान ठाय परिचयान्नुमावद्धमाला सेविष्यन्ते नैन सुभगं खे भवन्तं बलाकाः या विश्रान्तः सन् वज्र वननदिति रजातानि सिंचनं उद्यानानं नवजल कनैर्युथिकाजालकानि गडस्वेदापयन् रुजा कलान्तकर्णोत्पलानां छायादानां छन् परिचितः पुष्पलाविमुखानाम्। उसके बाद अगला श्लोक है, स किं सखा साधु न शास्ति योधिपंहितांगना यः संश्रुणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेष्वमात्रेषु च सर्वसंपदः। या आपको इसके अथवा में दिया हुआ है कि वसुनी वांक्षन वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपा सुते अपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। उसके बाद आपका गौ में है, व्रताथ तेनानुचरेण धेनो नेसिधि शेषो अप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनोः प्रसूतिः। या संचारपुतानि दिगंतरनि कृत्वा दिनान्ते निश्याय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लव राजा ताम्रा प्रभा पदंगस्य मुनेश्च धेनु। ये आपका इतना श्लोक है और इस श्लोक का आपको भावार्थ लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित का अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में करें, जिसमें पहला है, त्वमाषाढ़ प्रस्मित वनोप्लवं साधु मूर्धनांग वक्षस्ते धौषं परिगतं सानुमानाम्रकुटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। या वक्रपन्था यद्यपि भवतः प्रसिद्धिस्योत्तराशां सौधोत्सङ्गप्रणविमुखो मा एष्म भुरुज्येन्याः विरुद्ध्यामस्फुरन् चकितैस्त्र पौराङ्गनानाङ्लोलापाङ्गकर्यदि न रमसे लोचनैर्विश्चितोषि। उसके बाद ख में श्लोक है, असक्त माराधियतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान न वाधि तस्य त्रिगणः परस्परम्। या फिर उदार कीर्ति हृदयं दयावृतः प्रशान्तवधि दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपसन्नुता वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। फिर गौ में श्लोक है, आस्वादयदभि कवलैस्त्रीणां कण्डयनैर्दर्शनिवारणैश्च अव्याहतैश्वरैगतैः स तस्या सम्राट् समाराधनतयो तत्परोऽभूत्। उसके बाद अथवा में श्लोक, तां देवता पितृ तिथि क्रियार्थामन्वगम्यो मध्यम लोकपालः बभौ च शातेन शतांग मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधि नोपन्ना। इतना आपका श्लोक है, जो कि इसका आपको हिंदी या संस्कृत में व्याख्या करना है इसका। उसके बाद कुछ यहाँ पे दिया गया है, एमसीक्यूज है, जिसमें पहला है, नित्यामाशान में कितने मास व्यतीत किए गए थे।
मेघालोके भवती सुखिनो, यह श्लोक कहाँ का है? यानी पूर्व मेघ का है, उत्तर मेघ का, किरातार्जुनीयम रघुवंश किसका है? उसके बाद मेघ के निर्माण में कितने तत्व होते हैं? एक पत्नी का तात्पर्य क्या होता है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? अर्थ गौरव किसकी विशेषता है? रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? रघुवंश के द्वितीय सर्ग के श्लोक की संख्या कितनी है? फिर द्रौपदी युधिष्ठिर का संवाद किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में है? उसके बाद व्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम, यह श्लोक कहाँ अवस्थित है? तो आपका इतना ही प्रश्न है जो कि LNMU फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पेपर इसमें पूछा गया था 2014 में। तो यही आपका प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर पेपर बनाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप ये पढ़ते रहिए और जो भी ज़रूरत हो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।